जय जिनेंद्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक और नया संस्मरण जिसका नाम है अंतर मन को टटोलो। प्रसंग दोपहर के स्वाध्याय का है। कक्षा प्रारंभ होने वाली थी। सभी संगत सदस्य एकत्रित हो चुके थे। तभी धर्मशाला में काम कर रही 3 किशोरियों को देखकर कर्णमती जी को हंसी आ गई। हंसी आने का कारण भी यह था कि वे तपती दोपहरी में तसला तगारी भरकर रेत उठा रही थी और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर आदि सौंदर्य सामग्री से अपने आप को सुसज्जित किए हुए थी। आरिका कर्णमती जी को हंसते देखकर 1-2 बहनों को एवं और भी आरिकाओं को हंसी आ गई। सभी को बिना किसी प्रसंग के हंसते देखा। तब गुरुमाँ ने हंसने का कारण पूछा। तब आरिका कर्णमती जी बोली, उन किशोरियों को देखकर हंसी आ गई है। सुनते ही पूज्य गुरुमाँ ने उन पर तनिक दृष्टि डाली, फिर बोली, अरे माता जी, उन पर हंसने के पहले अपने को देख लो, विचार करो। हम तो इससे भी अधिक तैयार होते थे, और पूर्व को क्यों, अभी वर्तमान को देख लो। साधु बनने के बाद भी त्यागी व्रती बनकर भी मोनोडर्म आदि क्रीम लगा लेते हैं। वे लगा रही हैं, उनको तो पाप कम लगेगा, क्योंकि वे जानती ही नहीं हैं कि ऐसा करना पाप है। न ही वे शरीर आत्मा के भेद विज्ञान से परिचित हैं। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि यह पाप है। शरीर संस्कार है, हमारा शरीर संस्कार का त्याग है, फिर भी लगा लेते हैं तो पाप ज़्यादा लगेगा। वे तो सागर भर पानी में डूब रहे हैं, पर हम चुल्लू भर में डूबकर मरे जा रहे हैं। कहाँ हमारे व्रत, कहाँ हम आरिका, और यह शरीर संस्कार ऐसी ही है जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या फल मिलेगा व्रतों का? सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सच्चाई थी, और सच्चाई सुनकर वास्तविकता जानकर दिल दहल ही जाता है, कान खड़े होते हैं। परंतु साथ में ग्लानि भी आई कि सच में अंतर्मन को टटोलो तो पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। ब्रह्मचारिणी प्रीति बोली, पूज्य माता जी, यदि हाथ पैर फट रहे हैं फिर लगाते हैं तो भी पाप लगेगा क्या? पूज्य गुरुमाँ बोली, दीदी, औषधि कितनी लगाई जाती है, जहाँ फटा है, कट गया है, वहीं पर उतने ही स्थान पर लगा लो, तब तो ठीक भी है। फिर भी असाता तो बंधेगी, अनुभाग कम पड़ेगा, परंतु औषधि का बहाना बनाकर पूरे हाथों में मुंह पर भी लगाते हैं तो भारी असाता बंधेगी। साथ ही तैयार होकर रहोगे तो शील भी खतरे में पड़ेगा। इसलिए सावधान रहो। उनको देखकर हंसो नहीं, अपने को देखो, अन्यथा यह सब अनादि से चला आ रहा है, आगे भी चलता जाएगा। पूरी वार्ता सुनकर बहुत अच्छा लगा और आत्मा सतर्क हो गई और बोली, सावधान रहो विषय भोगों से। पूज्य आरिका श्री ने इतनी सुंदर औषधि विषय भोग रूपी रोग से बचने के लिए पिलाई। पूरी पी जा, यदि एक बूंद भी इधर उधर हो गई तो रोग नष्ट नहीं होगा, पुनः पुनः उभरेगा। अतः एकाग्रता से संवेग वैराग्य रूपी औषधि का सेवन करो और यही प्रार्थना करो गुरु माँ से, हे माँ, हमें सदैव ऐसी औषधि मिलती रहे ताकि हम विषय भोगों से दूर रहें एवं आपके जैसे आचार विचार वाले बने। इसी भावना से वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।